चौसा नगर पंचायत में घोटाले और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता, जनप्रतिनिधियों ने चेयरमैन के खिलाफ खोला मोर्चा, चेयरमैन पर लगाए संगीन आरोप। चौसा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। यहाँ 1950 रुपए का डस्टबिन 9280 रुपए में खरीदा गया है। वहीं दूसरी तरफ 6 लाख रुपए में केवल 12 सीसीटीवी कैमरे नगर के विभिन्न इलाके में लगाए गए थे, लेकिन अब वह भी गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस एजेंसी ने उसे लगाया था, वही एजेंसी रिपेयरिंग के नाम पर उन कैमरों को निकाल कर लेकर चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में किसी ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और अब मनमानी राशि खर्च कर नाली की सफाई से लेकर बिना प्राक्कलन राशि प्रदर्शित किए हुए सड़क का निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। यह कहना है चौसा नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह कुशवाहा का। उन्होंने कहा कि चौसा नगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी, उनके प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज यादव और नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मिलजुल कर लगातार भ्रष्टाचार किया जाता रहा, जिसमें अलग अलग माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट किया। स्वागत द्वार बनाने में तकरीबन 9.25 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसकी लागत 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि लगातार नई नई गाड़ियां बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद को सामाजिक नेता कहने वाले चेयरमैन प्रतिनिधि पिस्तौल और राइफल लेकर घूमते हैं। वहीं नगर परिषद के उप चेयरमैन प्रतिनिधि विकास राज ने बताया कि नगर पंचायत में सभी पार्षदों के साथ पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, बैठकों की कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जाती है तथा उपस्थित पंजी में किए गए हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर योजनाओं की स्वीकृति कर ली जाती है। खास बात यह है कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी भी इस संदर्भ में कोई पहल नहीं करते हैं और स्वयं भी भ्रष्टाचार पर लिप्त रहते हैं। ऐसे स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में नगर पंचायत के नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि मामले में जानकारी ली जा रही है। डस्टबिन खरीदने में अगर गड़बड़ी हुई है तो जानकारी लेकर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के गायब होने की जानकारी भी अब तक लिखित रूप में नहीं मिली है। जानकारी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। ये होने को तो बहुत कुछ हुआ। आज आपके सामने करीब करीब 8 पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उप चेयरमैन भी हैं, जिनको हरदम हाशिए पर डाल दिया जाता है ये कह करके कि आपकी कोई भी आवश्यकता नगर पंचायत में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप एक लूट खसोट का जो अड्डा जो बना दिए हैं पूरे नगर पंचायत को, नगर पंचायत के पैसे का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बंदरबाट कर रहे हैं, उस पर पूरे नगर पंचायत की जनता अब हल्ला बोल की मूड में है। क्या क्या हुआ है? अभी तुरंत एक हुआ है ये आया था ये आपको डस्टबिन का पैसा जो भुगतान हुआ है 9200 रुपया से, और डस्टबिन का जो मैंने सेल्स रेट है 1950 रुपये है। ये आपके सामने है, सारा चीज है, नीलकमल कंपनी का ही ये कोटेशन है और इस कोटेशन को हम घर घर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि जो जनता का जो पैसा जो है आप जो लूट करके और जो पहले जो प्राथमिकता में आप जो बीपीएल सूची में आने का काम करते हैं और कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूं, तो एक समाज सेवी होने के नाते आप ये बताइए कि आपके यहाँ राइफल कहां से आता है, आपके यहाँ से पिस्टल कहां से आता है, और आप नए नए जो फॉर्च्यूनर और ये स्कॉर्पियो पे जो चलने का काम करते हैं वो पैसा कहां से आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं नगर पंचायत में, बहुत सारे विकास के कार्य हुए थे, कैमरा भी लगा। मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि जो शुरू से लेकर के आज तक जो गेट जो बना वहां से शुरू हुआ और कैमरा लगा, कैमरा के बाद में आप ये पूरे जो मैंने नाला उड़ाही का जो कार्य किए और इसके बाद में जो डस्टबिन तक आए, उसमें हर जगह अब कैमरा की स्थिति जान लीजिए। 6 लाख भुगतान करके 12 कैमरे लगाए गए। आज नगर पंचायत में एक भी कैमरा या तो चालू नहीं है और नहीं तो सारे कैमरों को जो कंपनी लगाया कैमरा वो कंपनी खोल करके लेके चला गया कि हमको भुगतान नहीं हुआ है और केवल विकास कार्य हो रहे हैं और जी केवल कागज पर। और जो 12 लाख रुपए था वो 12 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है, 6 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। उसी तरह इसका भी भुगतान जो गीला कुछ कचरा और मैंने
सूखा कचरा दोनों रखने की जो व्यवस्था जो बनाई गई थी, उस पर जो मैंने 1950 रुपये का जो रेट है, उस पर जो 9200 रुपया जो आप भुगतान कराएं, और इसको भुगतान कराने में यहाँ जो एई जो था पहला, उनका कौन थे, अमीर सुहेल जी, उनके द्वारा और ये नगर पंचायत के चेयरमैन के द्वारा ये पूरा लूट और खसोट हुआ है। हमारे सारे जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन लोगों से न राय लिया गया और न ही कोई विमर्श हुआ। आए दिन जब भी इन लोगों को बुला करके बैठकें की जाती है, इन लोगों से बस केवल सिग्नेचर करा लिया जाता है, किसी भी मामले में मंतव्य नहीं होता है, कहीं भी बताने का काम नहीं होता है कि ये काम हो रहा है। कई कई जगहों पे रोड बन रहे हैं, वहां पर आज भी ये नहीं लगा है कि प्राकृतिक राशि इसकी क्या है। तो एक तरह से मैंने चेयरमैन के द्वारा खुलेआम लूट किया जा रहा है, और इसके विरोध में आज हम पूरे नगर पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ में आज बैठे हुए हैं। आप खुद सुनिए कि मैंने नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहना क्या है। आपका परिचय सर? अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, हम पूर्व प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के। कार्य भ्रष्टाचार के लिए कहा जाए तो नगर पंचायत में जनहित के लिए कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आपसी मुख्य पार्षद और कार्यालय की लाभान्वित करने के लिए जेम पोर्टल पे ही जो भी कार्य हुआ खरीदारी के रूप में हुआ है। जिस तरह से हम सभी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद और चुनाव के समय अपनी देतुल्य जनता से हम लोग वचन दिए थे कि नगर पंचायत के जनता के साथ अन्याय होने नहीं देंगे और भ्रष्टाचारियों को चैन से सोने नहीं देंगे। हर जो भी कार्य होगा पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग रखेंगे। हम लोग जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ कैसे रखेंगे, जबकि कार्यालय से हम लोग को ही कोई पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। कोई भी कार्य किया जाता है तो एक हम लोग को बैठक के अनुसार एक कॉपी पे के सिग्नेचर कराया जाता है, जो कि खाली रहता है। उसके बाद अन्यान जोड़कर उसके बाद में बैठक समाप्ति के बाद उसके पीछे सारी योजनाएं जोड़कर उसमें चिपका दी जाती है। उसकी बैठक की एजेंडा की कॉपी भी आज तक हम लोग को कोई उपलब्ध नहीं कराएगा। बार बार मेरे द्वारा और हमारे सभी माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा इसकी मांग की गई, लेकिन इसको केवल दुर्व्यवहार करते हुए, नकारते हुए हम लोगों को अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया। और बाकी सारी कामें की जो गिनवाई जाती है कि ये कार्य कर दिया गया, उसमें कहीं से कोई पारदर्शिता नहीं है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग जनता को विश्वास दिलाने के लिए और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नगर पंचायत में हम लोग मांग कर चुके हैं। इसका अगर अति शीघ्र जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग आगे जिला पदाधिकारी और नगर आवास विभाग तक जाएंगे, और नहीं होगा तो इससे भी हम लोग पूरी जनता के साथ, क्योंकि सारी नगर पंचायत की सम्मानित जनता हम लोगों के साथ है, और उन सभी लोगों के साथ हम लोग एक बड़े आंदोलन का रूप देंगे। पूरा परिचय? मेरा नाम विकास राज, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत चौसा। और जैसा कि ये घटना मेरे आने के पहले की है, और अगर ऐसा हुआ है तो इस बारे में देखते हैं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जहाँ तक कैमरे की बात है तो उसमें यह निकल के सामने आ रहा है कि उसका कार डिस्टर्ब कर दिया गया है या किसी तरह से हो गया है, तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। अभी तो जस्ट रूटीन वर्क स्टार्ट हुआ है और अभी जस्ट मजिस्ट्रेट ड्यूटी में भी थे हम लोग, देख रहे हैं काम हो रहा है। उसके बारे में जैसे जैसे शिकायत आएगी तो उसका तो निपटारा करेंगे ही। कंप्लेन आती है उसके बाद हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि कैमरे चोरी कर लिए गए, तो क्या चोरी अगर हुई होगी तो अगर चोरी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अगर कैमरा चोरी हो, अगर मेरे संज्ञान में ये बात आई नहीं है, लिखित रूप से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं अगर वो लिखित रूप में देते हैं तो हम इसकी जाँच कराएंगे और उसका FIR करवाएंगे। अच्छा, सड़क निर्माण के दौरान भी आपके इस नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसी बातें सामने आई थी कि बिना बोर्ड वगैरह लगाए, बिना योजना का नाम रखे सड़क निर्माण हो रहा था। इस संदर्भ में कुछ किस वार्ड की बात है? वार्ड कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी पंचायत में 2-3 वार्ड है, कुछ लोग बता रहे थे इनके। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम निश्चिंत रहें।